जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि ईडीएस यानी एग्ज़ामिनेशन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज किया जा सकता है। एग्ज़ामिनेशन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का मकसद है कि हम किस तरह से विद इन सेकंड्स किसी भी क्लास के, किसी भी किताब के, किसी भी चैप्टर से और किसी भी टॉपिक से हम विद इन 30 सेकंड किस तरह से पेपर बना सकते हैं, और वो भी एसएलओ और डिफ़िकल्टी लेवल के मुताबिक, या जो टीयूएस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस होती है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी सब्जेक्ट के पेपर के लिए, या जो टेस्ट है उसके लिए, असेसमेंट के लिए, तो उसको आप किस तरह से कम वक्त में बना सकते हैं डिजिटली। तो आइए आज हम आपको बताएंगे उसका जो तरीक़ाकार है। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड में आप जस्ट एंटर करेंगे जो यूज़र नेम पासवर्ड कंपनी की तरफ से आपको असाइन किया जाएगा। ये अल-फलाह स्कूल है और इसको हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये जो स्कूल है अल-फलाह स्कूल, इनको हमने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एक्सेस दिया हुआ है, यानी एसएससी और एचएसएससी। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम जितने भी है उसका जो पैटर्न है वो ये है कि पेपर का पार्ट ए एमसीक्यूज़ टाइप होता है और पार्ट बी सी सब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कूल का लोगो है। स्कूल का जो लॉगिन वाला एरिया है वो है। चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, लॉग आउट हो सकते हैं आप। यहाँ आप असेसमेंट टाइप क्लिक करेंगे क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आप इंटरनल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। टर्म को आप सेलेक्ट करेंगे किस टर्म का पेपर बनाना है, मिड टर्म, फाइनल टर्म, मंथली, बायो मंथली या वीकली, जो भी है। आप क्लास पर सेलेक्ट करेंगे। क्लास में आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी क्लास आप सेलेक्ट करना चाहेंगे। 12 क्लास मैंने सेलेक्ट किया। 12 क्लास में कौन से बुक से आपने पेपर बनाना है, लेट्स सपोज फिज़िक्स से। फ़िज़िक्स मैंने क्लिक किया और अब जो सेशन है, टोटल टाइम है, आवर है, मिनट है, या जो टोटल मार्क्स है वो कस्टमाइजेबल है। आप अपने मर्ज़ी के भी नंबर्स और टाइम लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आंसर की है, आंसर की येस या नो। इट्स मीन के जो ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा तो टीचर के लिए आंसर की होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फिर हमने 2 बटन्स दी हुए हैं, लोड ऑटो डेटा या लोड मैनुअल डेटा। लोड मैनुअल डेटा का मतलब है कि यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा बुक, उनके पूरे चैप्टर्स और उसके पूरे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज़ थे, वो सारे ओपन हो जाएंगे और आप एज ए टीचर उसमें से मार्क करेंगे कि ये एमसीक्यू मुझे चाहिए, तो वो मार्क करके फ्रंट पेज पर आ जाएगा। या अगर आप के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोड ऑटो डेटा पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें हमने हर क्वेश्चन को कैटेगराइज किया हुआ है कि आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस चाहिए या कंसेप्चुअल चाहिए। लेट सपोज एक्सरसाइज के नहीं चाहिए तो हम चेकआउट कर सकते हैं या चेक इन कर सकते हैं। फिर आपने डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट करना है, इजी, मीडियम या हार्ड, जो भी आपने डिफ़िकल्टी लेवल रखना है वो आप कर सकते हैं। फिर आप कॉग्निटिव लेवल पर क्लिक करेंगे। कॉग्निटिव लेवल में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड डेटा है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ लेट सपोज आपको 10 एमसीक्यूज़ नॉलेज बेस से चाहिए और 5 एमसीक्यूज़ फॉर एग्जांपल आपको अंडरस्टैंडिंग से चाहिए और 5 एमसीक्यूज़ आपको एप्लीकेशन बेस से मिल जाएगी। यहाँ आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पर क्लिक करेंगे। अगर आप पूरे किताब से पेपर बनाना चाहें तो पूरे किताब भी से भी आप बना सकते हैं, किसी ख़ास चैप्टर से भी बना सकते हैं या किसी ख़ास टॉपिक से भी। लेट सपोज़ हम यहाँ पहले 2 यूनिट्स जो है फिज़िक्स के 12 क्लास के, उनमें से हम पेपर बना रहे हैं। ये हमने क्लिक कर दिया और स्टार्ट पेपर पर क्लिक किया। ये आप देखें कि विद इन सेकंड आपका जो पार्ट ए था पेपर का वो बन के आ गया। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज़ आ गए और उनमें टीचर के लिए जो आंसर की है वो आ गई। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पर हम जैसे ही किसी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो उस क्वेश्चन का स्टेटस भी आ जाता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस पर मैंने क्लिक किया तो ये यूनिट 1 से है, इलेक्ट्रिक प्लग्स जो टॉपिक है इससे है, डिफ़िकल्टी लेवल इसका इजी है, एसएलओ लेवल इसका नॉलेज है और कैटेगरी इसका कंसेप्चुअल है। लेट्स सपोज़ ये मैं एक और क्वेश्चन पर क्लिक करता हूँ तो ये यूनिट नंबर 2 से है, इस टॉपिक से है और डिफ़िकल्टी लेवल, एसएलओ लेवल और कैटेगरी अब क्वेश्चन वो शो हो रहा होता है। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन पर एज ए टीचर क्लिक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से, किस क्वेश्चन, किस टॉपिक, किस एमसीक्यूज़ या किस टॉपिक से लिया गया है।
यहाँ पर आप जैसे ही गो टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंटेबल फॉर्म में वो पेपर आ जाएगा। अब यहाँ आप फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और ये जो ब्लू बैकग्राउंड में सर्कल है, इट्स मीन ये शफल का बटन है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्वेश्चंस जितने भी है वो शफल हो जाते हैं। किसी एक स्टूडेंट के पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 9 में होगा, लेकिन सिर्फ उस क्वेश्चंस के नंबर है वो शफल नहीं होंगे, बल्कि हर एक क्वेश्चन का जो ABC है यानी जो ऑप्शंस है वो भी शफल हो जाएंगे, जिससे नकल के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेट्स सपोज अब यहाँ पर हमने ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रिमेस्टर प्राइमरी यूज पर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स सपोज अब हम शफल पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये अभी तो 2 नंबर पर है ये क्वेश्चन। आगे जाके हम शफल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन शफल होके कौन से नंबर पर चला जाता है। सेकंड जो हमारा देखने का है वो ये है कि ए ऑप्शन में टेम्परेचर मेजरमेंट और बी ऑप्शन में वोल्टेज रेगुलेशन ये दिया गया है। हम ये भी देखेंगे कि क्या ABC ऑप्शन भी चेंज। अब यहाँ जैसे ही हम शफल पर क्लिक करेंगे तो वो जो क्वेश्चन था जो कि 2 नंबर पर था, अब 2 नंबर पर आप देखें कोई और क्वेश्चन आ गया, और वो जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम देखेंगे वो कहाँ पर चला गया। ये देखे वो क्वेश्चन आ गया 17 नंबर पर, और जो ABC ऑप्शन था तो A ऑप्शन में पहला था टेम्परेचर मेजरमेंट, वो B पे चला गया, और जो B में था वो D पर चला गया। देखे तो न सिर्फ क्वेश्चंस शफल हो गए बल्कि उसके ABC पार्ट भी शफल हो गए। और आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट पर क्लिक करके इस तरह का पेपर आ जाएगा। इसमें आप वर्जन्स मुख्तलिफ बना सकते हैं। लेट्स सपोज क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप 50 मुख्तलिफ पेपर बना सकते हैं। क्लास में 100 बच्चे हैं, आप 100 मुख्तलिफ पेपर्स बना सकते हैं मुख्तलिफ वर्जन्स के, और टीचर के आसानी के लिए टीचर को आंसर की भी मिलेगी। तो ये था पार्ट A पेपर का। यहाँ हम अब दोबारा होम पर क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव पर आ जाएंगे जो पेपर का पार्ट BC होता है। यहाँ हम टर्म सेलेक्ट करेंगे, बुक क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर बुक को सेलेक्ट करेंगे, सेशन टाइम सब कुछ आ गया। यहाँ पर जो मार्किंग सिस्टम है अब तो हम यहाँ पर लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। लाइंस बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 8 लाइंस में लिखना चाहिए, ये इस तरह आ गया। और लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर लेट्स सपोज 16 लाइंस में लिखना चाहिए, ये लाइंस हो गई। अब हम पार्ट B को क्लिक करते हैं लोड ऑटो डेटा पर। अगर आप मैनुअल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटा बैंक हैं हमारे पास वो आपके सामने मैनुअली ओपन हो जाएगा, और आप उसमें से मार्क करेंगे और वो मार्क किए हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब लोड ऑटो डेटा पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट करेंगे। यूनिट्स हमारे सामने हैं, हम पहले और दूसरे यूनिट को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कैटेगरी आ जाएगी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको नॉलेज बेस से कितने चाहिए और एप्लीकेशन बेस से कितने चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग से जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका पेपर बन के आ गया, पेपर का जो पार्ट B है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं। यहाँ भी आप जिस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो उस क्वेश्चन का स्टेटस भी आ जाएगा कि ये किस यूनिट, किस टॉपिक, डिफ़िकल्टी लेवल, कौन से SLO लेवल, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका कैटेगरी क्या है, तो वो सारा स्टेटस आ जाएगा। अब यहाँ लेट्स सपोज ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का टीचर समझता है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने हर एक क्वेश्चन के आगे 8 लाइंस दी हुई है कि बच्चा इन्हीं 8 लाइंस में आंसर अपना लिखेगा। लेट्स सपोज ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का 8 लाइंस में नहीं, इसका आंसर 15 लाइन में लिखा जा सकता है, तो हम 15 ऐड करेंगे तो वो 15 लाइंस हो जाएगी। इस तरह से आप पार्ट C पर भी क्लिक कर सकते हैं। लोड डेटा पर हमने क्लिक किया, ये यूनिट 1-2 पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट कर दिए, लेट्स सपोज 10, और ये पेपर का सेक्शन C भी आ गया। ठीक है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन का कैटेगरी सब कुछ पता चल जाता है। आप गो टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये आपका आंसर शीट बन के आ जाएगा, और आप जस्ट प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो पेपर प्रिंट होकर आ जाएगा। ये पेपर है आपका।
तो ये था हमारा EDS, जिसमें आप विद इन सेकंड्स किसी भी क्लास के, किसी भी किताब के, किसी भी चैप्टर के और किसी भी टॉपिक में से पेपर्स बना सकते हैं विद इन सेकंड।